इस वीडियो में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को एक ला दिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीख लेंगे। ठीक है, और जो है सबसे बेहतर तरीके से सीखेंगे और जो भी सीखेंगे बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमको सब निकालने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके के साथ। तो क्या है क्वेश्चन को पढ़कर जो है हम पहले पढ़ते हैं और इसके अकॉर्डिंग पहले चित्र को भी बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, किसी बेलन की त्रिज्या, क्या करा, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, तो आपको पता है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई को हम एच से डिनोट करते हैं। ऊंचाई हमारा 14 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक बेलन बना लेते हैं। तो बेलन भाई साहब किस आकार का होता है, बेलन कुछ इसी आकार का होता है। ठीक है, हम क्या बना लेते हैं, हमने बना लिया बेलन। ठीक है, ये हमारा दो, या इधर भी एक वृत्ताकार होता है। ठीक है, नीचे भी, और इधर भी एक वृत्ताकार होता है। ठीक है, बेलन इसी तरीके का होता है। सही है, बेलन है आपका ये। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कहाँ पर होता है, त्रिज्या आपका यही है, त्रिज्या आपका ए है और ये पूरा पूरा व्यास होता है। सही है, बट यहाँ से यहाँ तक क्या त्रिज्या है। त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर से यानी आर इक्वल टू हमारा 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर। और जो है त्रिज्या एक प्रकार से, ये जो त्रिज्या यहाँ है इस त्रिज्या को यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ कर सकते हैं। ये भी आपका एक त्रिज्या ही है बेलन का। और बेलन की ऊंचाई भाई साहब कौन सी है, बेलन की ऊंचाई इसको कहेंगे, इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर हम ले लेते हैं बेलन की ऊंचाई, ज़्यादातर यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या है हमारा बेलन की ऊंचाई, एच से डिनोट करते हैं, जिसको इक्वल टू हमारा क्या दिया हो 14 सेंटीमीटर, हम लिख दिए 14 सेंटीमीटर। इसके बाद डायरेक्ट आप फॉर्मूले को लगा सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, बट अगर कुछ लिखना चाहते हैं हल करके, अगर 2 अंक में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो कैसे करते हैं, या 4 अंक में भी पूछता है बट इससे थोड़ा हार्ड पूछता है 4 अंक में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जिसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं ना, यहाँ आर लिख देते हैं। आर इक्वल टू क्या है भाई साहब, 7 सेंटीमीटर ना, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये तो हमारा दिया है क्वेश्चन में ही। और बेलन की ऊंचाई भाई साहब, बेलन, ठीक है समझ में आ रहा है ना, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है भाई साहब, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, एच से। ऊंचाई क्या है हमारा, ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले को लगा देते हैं हम, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो यहाँ पर लगा देते हैं हम। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप सबको कि नहीं, फॉर्मूला याद होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर एच। अब देखिए आप सबको पता है कि आर का मान तो हमारा 7 सेंटीमीटर है और एच का मान 14 सेंटीमीटर। भाई साहब पाई का मान क्या रखेंगे, तो पाई का मान अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा रहता है कि पाई का मान इतना रखिए या इतना रखिए, पाई का मान कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है 3.14 रखिए, तो आपको 3.14 रखना रहता है। अगर कुछ नहीं कहता है तो पाई का मान आप सबको पता है कि 22/7 ही रखते हैं जहां पर रखते हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में कहता है कि 3.14 रखिए तो 3.14 रखना पड़ता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पर गुणे करेंगे ना, गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे क्योंकि हमको पता नहीं 22/7 गुणे
आर का मान क्या 7 है, तो 7, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 7 सेंटीमीटर है आर का मान। और गुड़े यच का मान क्या है भाई साहब, 14, 14, ठीक है। अब देखिए ये सब तो ऊपर है, ठीक है, बट ये नीचे है, बटे में है। और 7 से जो है क्या कटेगा, ए भी कट जाएगा, ये भी। हम 7 से 7 को काट देते हैं बहुत ही आसानी से। 7 से जो है 7 कट गया, हट गया, यानी 7, यानी क्या बचा आपका, 2 गुड़े 22 बचा, ठीक है, गुड़े में 14 बचा, ठीक है। अब देखिए, अब गुणा कर लेते हैं। 2 का अगर 22 में हम गुणा करेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा, बहुत ही आसान है। और गुड़े 14 है तो 14 लिख दिए। अब 44 का 14 में गुणा करके यहाँ कर सकते हैं, कर दें, रफ कार्य है। आप अलग पेज पर करेंगे तो और बेहतर है, ताकि यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। 44 का 14 में गुणा, 44 का 14 में गुणा करना है, ठीक है। 4 चौक के 16 का 6 हासिल मिला 1, ठीक है। 4 चौक को 16, 16 हासिल 1, 17, ठीक है। अब देखिए 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 मिलेगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, 1 अंक छोड़े है ना, देखिए जोड़ेंगे 6, और 7 और 4 कितना होता है जी, 11 का 1 हासिल मिला 1, 1 4 5 और हासिल 1 6, यानी 616 मिला। तो 616 लिखेंगे, यानी इसका जब हम गुणा किए 616 मिला। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आंसर करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या निकालें, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकालने हैं, ठीक है। और जो यूनिट आपका क्या, सेंटीमीटर में सब दिया, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है और आपकी त्रिज्या भी सेंटीमीटर में। तो आपका क्षेत्रफल जो मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल बेहतर तरीके से। एक बार जो है कमेंट बॉक्स में सब बच्चे कमेंट करते हैं, हाँ सर बिल्कुल बेहतर से समझ में आया, कोई कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, समझ में आया ना। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन से, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं अलग पेज पर, वहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, वही क्वेश्चन लिखे, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसमें जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई साहब त्रिज्या आपकी जो है, त्रिज्या ये बेलन हमने बना लिया और त्रिज्या ये कुछ इसी प्रकार का होता है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर, और इधर भी त्रिज्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऊंचाई को हम यहाँ से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। अब तो जो लिखना है उसको लिख दिए हैं, ठीक है। हल लिखे हैं, बेलन की त्रिज्या जिसको आर से डिनोट करते हैं, आर लिख दिए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई जिसको हम एच से डिनोट करते हैं 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें निकालना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना हम लिख दिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, ठीक है, याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद होगा तो। 2πr कोष्टक में h प्लस आर होता है, यही होता है क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। याद हो जाएगा कि नहीं, याद हो जाएगा ना। अब मान को रखते हैं, और पाई का मान इसमें कुछ नहीं कहा है, तो 22/7 ही रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू यहाँ से मान रखते हैं 2 गुड़े पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है। और गुड़े आर का मान क्या भाई साहब, 7 सेंटीमीटर, 7 है तो 7 रखेंगे, 7 कोष्टक में लिखिए। कोष्टक के इधर यहाँ पर गुड़े इंटू होता है, ठीक है। तो यहाँ कोष्टक में लिखते हैं एच का मान 14 है तो 14, प्लस में आर का मान 7 है तो हम 7 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए, ये तो आपका कोष्टक का अलग है, यहाँ पर देखिए बटे में 7 है और यहाँ पर गुड़े 7 है ना, इसके बटे में 1 न 1 है, कुछ नहीं है तो लिखिए, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 7 से जो ये 7 कट जाएगा, सही है। इक्वल टू ये क्या बचा आपका, 2 गुड़े ये क्या 22 यानी 22 है आपका, ठीक है। अब देखिए कोष्टक में क्या बचा आपका, 14 बचा,
प्लस में 7 बचा, उसको जोड़ लेना चाहिए था हमको, बट कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा अगर 22 में करेंगे तो 44 होगा, और गुणे इसको अगर सॉल्व करेंगे यानी 14 को और 7 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 44 और 21 का अगर आप गुणा करते हैं तो यहाँ पर हम कर देते हैं 44 और 21 का, 44 और 21 का हम गुणा कर देते हैं। देखिए, 1 का गुणा 4 में 4, 1 का गुणा 4 में 4, सही है। 2 का गुणा 4 में 8 हो गया, 2 का गुणा 4 में 8, क्या मिला जी, 4, 8 4 12 का 2 हासिल मिला 1, 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 924 मिला, इक्वल टू 924 मिला। क्या मिला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 मिला। ठीक है, हमने निकाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यूनिट आपका सेंटीमीटर में दिया था, तो क्षेत्रफल हम निकालें इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यूनिट आपका मीटर में दिया रहता, मतलब ये सब आपका मीटर में दिया रहता, 7 जो है मीटर में दिया रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। सही है ना, समझ गए ना। अब देखिए, इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वह ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आप सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हो जाइए। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का नहीं निकाल पाते, वो सब सीख जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और इस चैनल पर आपको क्लास 10th मैथ की सबसे बेहतर तैयारी होती है। ठीक है, मैथ की नहीं और सब्जेक्ट की भी होती है। और 2000 जो है, इस बारी तो 2025 का बोर्ड एग्जाम है, इस बारी तो आपका 3 ही सब्जेक्ट हो रहा है, बट 2026 में इस चैनल पर जो है, ठीक है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में इस चैनल पर क्या होगा, आपको सभी सब्जेक्ट यानी क्लास 10th के कितने सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, हिंदी, ठीक है, साइंस, सामाजिक यानी सोशल साइंस, और जो है क्या इंग्लिश होता है ना, 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कला को छोड़कर। और कला को जो है आपने से तो करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम 2026 की अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बोर्ड एग्जाम की 26 की तैयारी करना चाहते हैं 2025 की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं क्लास 10th की। ठीक है, पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आप सब सीखेंगे। ठीक है, और जो बच्चे राजीव प्रकाशन जी के बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनका कुछ वीडियो जो है नहीं मिल पा रहा, वो जो है ग्रुप में है। ठीक है, और ग्रुप में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में मिलने के लिए हमसे हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन किए जाएंगे। ठीक है, क्या है नंबर आपको पता है, 90 26 20 66 20, उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए कि सर हमको ग्रुप में ऐड होना है। जो बच्चे राजीव प्रकाशन जी के बुक से पढ़ रहे हैं, और इसमें के सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर से हम बताए हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर पूरा सॉल्व हो चुका है और बहुत बेहतर से हम सब किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने पृष्ठीय यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीख, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीखे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख गए। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है ना दिक्कत। ठीक है, तो अगले वीडियो में भी किसी बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न होता है, ये सब बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इन सबको आप लोगों ने सीख लिए तो समझ लीजिए कुछ जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ प्रश्न आप लोगों ने बेहतर से सीख लिए। ठीक है, समझ गए। और अगले वीडियो में हम किसी बेहतर वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को आपको क्या करना है, मेरा सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके।